हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में लीनियर इक्वलिटीज रैखिक असंख्य की आज हम एक्सरसाइज 6.1 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन नंबर 1 पार्ट दिया आपको, x इज a natural number, x is a natural number। सेकेंड पॉइंट देखिए, x is an integer, x is an integer। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा since 24x is less than 100, 24 को हम अपॉन में इधर ले आए तो 100 अपॉन 24 कट करते हैं। 2 5 10, 0 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 25 by 6 मिनट फॉर्म में लाते हैं। 6 4 24। देन देखिए, आपको x जो वैल्यू है वो 4 1/6 से लेस देन मीन्स कम है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको चाहिए x इज एन नेचुरल नंबर। x कैसा है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है तो वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4, क्योंकि 4 1/6 से कम चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 हो सकती है। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया x इज एन इंटीजर, तो x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो क्या है? 4 1/6 से छोटे, तो डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो जो इंटीजर है वो -∞ तक हो गए, तो इसलिए उसकी जगह में क्या लगा दिया? डैश डैश डैश। तो जो वैल्यू है वो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो गई। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए। सेकंड में दिया है -12x इज ग्रेटर देन 30। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है x इज a नेचुरल नंबर। x कैसा है? नेचुरल नंबर हो। और सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है x इज एन इंटीजर। ठीक, तो पहले पार्ट में आपको x कैसा है? नेचुरल नंबर है, और दूसरे पार्ट में इंटीजर है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा -12x इज ग्रेटर देन 30। तो पहले आपने क्या किया? माइनस से डिवाइड किया। जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12x इज लेस देन -30। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको नियम बताया था, जब माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर और लेस देन के सिंबल इंटरचेंज हो जाएंगे। तो माइनस को जब डिवाइड किया हमने तो जो -12x था वो ग्रेटर देन 30 था। जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो लेस देन हो जाएगा। अब x इज लेस देन -30/12, तो 6 2 12, 6 5 30, देन x की वैल्यू लेस देन क्या हो गई? -5/2। मीन्स x इज लेस देन -2 इन हाफ। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है? x इज अ नेचुरल नंबर। जो x है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो आप क्या, माइनस है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो नॉट डिफाइंड। तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक, सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है? इंटीजर। तो x इज एन इंटीजर नंबर। तो x कैसा है? इंटीजर नंबर है। और जब x इंटीजर नंबर है तो वो क्या होगा?
डैट डैट डैश -3 -2 -1 0 1 2। तो जो इंटीजर होगा वो -3 -2 -1 0 1 एंड 2 होगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए थर्ड पार्ट में लिखा है 5x - 3 इज लेस देन 7। आपको बताना है नंबर 1 में x इज एन इंटीजर। फर्स्ट पार्ट क्या है? x इज एन इंटीजर। और सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है? सेकंड पार्ट बताना है x इज अ रियल नंबर। x इज अ रियल नंबर। तो देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो लिखा है 5x - 3 इज लेस देन 7। 5x इज लेस देन 7 प्लस 3। 5x इज लेस देन 10। x is less than 10 by 5. 5 to the 10. Then x is less than 2. तो पहले पार्ट में आपको बताना है x is an integer. x क्या है? इंटीजर है। अगर x इंटीजर है तो जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में भी होगी। तो -5 डैश 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 -3 -2 -1 0 1। और आपसे सेकेंड पार्ट में कहा है रियल नंबर। तो x इज एन रियल नंबर। तो मैंने आपको ब्रैकेट का यूज करना बताया था। तो -∞ से 2। तो जो वैल्यू है वो -∞ से 2 के बीच में होगी और सभी नंबर होंगे उसमें। ध्यान रखिएगा, आपको ब्रैकेट्स के बारे में मैंने बताया है वीडियो में पिछले, उसमें ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आपके पास 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो आपको फर्स्ट पार्ट बताना है x इज एन इंटीजर, पूर्णांक जिसे कहते हैं। और सेकेंड पार्ट में लिखा है x इज अ रियल नंबर। ठीक। तो देखिए x इज एन इंटीजर जब कहा है तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 3x + 8 जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 2 है। तो आप लिखिए 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8। 3x इज ग्रेटर देन -6। x इज ग्रेटर देन -6/3। तो 3 2 जा 6। x इज ग्रेटर देन -2। तो पहले पार्ट के लिए जो आपको लिखना है कि x इज एन इंटीजर। तो देखिए इंटीजर यहाँ पर क्या होंगे? डैश 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 -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा क्या होगा? -1 0 1 2 डैश 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 प्लस के इंफिनिटी तक। और सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है x इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर जब का रखा है तो इसका मतलब है जो वैल्यू है वो -2 से प्लस के इंफिनिटी तक होगी। तो देख लीजिए ध्यान से इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x। आपको 5 से 16 तक सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है रियल। तो 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। तो देखिए 4x प्लस के 6x को इक्वल किधर लाएंगे? -6x इज लेस देन 7 और प्लस के 3 को इक्वल के उधर ले जाएंगे। देखिए एज्यूमेशन कर रहे हैं हम, इक्वल नहीं है, लेस देन का सिंबल है। तो यहाँ आएगा -2x इज लेस देन 4। पहले माइनस से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इज ग्रेटर देन -4। x इज ग्रेटर देन -4/2। 2 2 जा 4। देन x की वैल्यू -2 से बड़ी है। तो जो वैल्यू होगी रियल वैल्यू ऑफ x क्या होगी? वो -2
2 से प्लस इंफिनिटी के बीच में होगी। तो जो रियल वैल्यू ऑफ x है वो -2 से प्लस इंफिनिटी के बीच में है। अब देखिए फिफ्थ का क्वेश्चन हो गया। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। तो आप देखिए 3x प्लस के 5x को इक्वल इधर लाएंगे तो -5x इज ग्रेटर देन -1, -7 उधर लेगा तो +7, -2x इज ग्रेटर देन 6, माइनस से डिवाइड किया तो 2x इज लेस देन -6, x इज लेस देन -3। तो जो रियल वैल्यू ऑफ x है, रियल वैल्यू ऑफ x वो होगी -3 इंफिनिटी टू -3 से --इंफिनिटी। 7 नंबर है आपके पास। 3 ब्रैकेट में x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3। तो देखिए यहाँ आएगा 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6। 3x 2x इक्वल के इधर आए -2x इज लेस देन इक्वल टू -6 प्लस 3, देन x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो जो रियल वैल्यू ऑफ x है, रियल वैल्यू ऑफ x वो क्या होगी -इंफिनिटी -3, और -3 क्या होगा इसमें इंक्लूड होगा, जहां इंक्लूड होगा वहां पर हम ब्रैकेट को बिग वाला लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 3 2 - x इज ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट में 1 - x। तो यहाँ देखिए 3 2 जा 6 -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। तो आप देखिए -3x और ये -2x इधर है प्लस पर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 6, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड किया तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो जो रियल वैल्यू ऑफ x है, रियल वैल्यू ऑफ x वो क्या है प्लस के 4 से इंफिनिटी। तो देख लीजिए और राइट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ x की वैल्यू लेस देन है, तो जब लेस देन है तो -इंफिनिटी की तरफ होगी वैल्यू। ठीक, अब 9 नंबर में देखिए लिखा है x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू लिखी हुई है कि x और x/2 + x/3 लेस देन क्या है 11 है। तो जब 11 से वो क्या है छोटी है, तब एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या है यहाँ पर 6, 3x एलसीएम आएगा 6, तो 6x + 3x + 2x लेस देन 11। 11x अपॉन 6 इज लेस देन 11। देखिए 11 बन जाए 11, देन x अपॉन 6 इज लेस देन 1, x इज लेस देन 6। तो रियल वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x वो क्या आएगी -इंफिनिटी 6 टू -इंफिनिटी। जो रियल वैल्यू ऑफ x आएगी वो 6 से क्या आ रही है -इंफिनिटी के बीच में आ रही है। देख लीजिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1, देन x/3 - x/2 इज ग्रेटर देन 1।
हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो यहाँ मिला हमें 2x माइनस 3x अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 1, माइनस x अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 1, माइनस x इज ग्रेटर देन 6, माइनस से डिवाइड किया देन x इज लेस देन माइनस 6, देन रियल वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x आपको मिलेगा माइनस इंफिनिटी, माइनस 6 टू माइनस इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा है 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 माइनस x अपॉन 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 25 2 माइनस x, मल्टीप्लाई करते हैं 9x माइनस 18 less than equal to 50 minus 25x, then 9x plus 25x less than equal to 15 plus 18, 34x is less than equal to 68, x is less than equal to 2, so real value of x क्या मिलेगा आपको, माइनस इनफिनिटी, 2 क्या होगा इसमें, इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 12 1/2 ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में x माइनस 6, तो 1/2 ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। तो अब क्या करेंगे हम, पहले सबसे 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो 3 ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 6, तो यहाँ आएगा 9x अपॉन 5 4 3 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 12, तो 9x अपॉन 5 इज माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12 माइनस 12, तो 9x माइनस 10x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 24, तो माइनस x upon 5 is greater than equal to minus 24, minus x is greater than equal to minus 5 4 is 25 2 is 12, minus से डिवाइड किया x is less than equal to 120, तो रियल वैल्यू ऑफ x आपको मिलेगा माइनस 120, वो इंक्लूडेड 120 रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 2 ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 ब्रैकेट x माइनस 2, 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12, 4x माइनस 4 इज लेस देन 6x माइनस 12, 4x माइनस 6x इज लेस देन माइनस 12 प्लस 4, तो माइनस 2x इज लेस देन माइनस का 8, माइनस से डिवाइड करिए तो 2x इज ग्रेटर देन 8, 2 से डिवाइड करिए x इज ग्रेटर देन 4, तो जो रियल वैल्यू ऑफ x होगी, रियल वैल्यू ऑफ x वो होगी +4 से इंफिनिटी। तो यहाँ तक आप देख लीजिए।